और बड़ी खबर, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज, नाराज हिंदू संगठन ने दी तहरीर। और आपको बता दें कि हजरतगंज थाने पर हिंदू संगठन ने ये तहरीर दी है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप यहां पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग सीधे तौर पर की गई है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ता नजर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में जो विवादित टिप्पणी दी थी उसके खिलाफ ये नाराजगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। अखिलेश यादव से पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग तेज हो गई है। तो हिंदू और देवी देवताओं के अपमान को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और एक बार फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी दी और इसको लेकर अब पूरा मामला कहीं न कहीं दर्ज हुआ है। बिल्कुल, देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस तरह के तमाम बयान देते हैं जिससे कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर से अब उनकी तरफ से जो कल बयान दिया गया था लक्ष्मी पूर्णिमा को लेकर के, इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर के नाराजगी जताई। आज राजधानी लखनऊ में उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ हजरतगंज थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने इंस्पेक्टर हजरतगंज को लिखित में तहरीर दी है। साथ ही साथ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। लगातार हो रहे सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। देखिए, जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आ रहे हैं, हर वर्ग के लोगों में, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में इसको लेकर के नाराजगी लगातार बढ़ रही है। और सिर्फ यहीं तक ये नाराजगी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन में भी जो तमाम राजनीतिक दल है उनमें भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के नाराजगी आपस में दिख रही है। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हर बार इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद राजनीतिक दल से लेकर के हिंदूवादी संगठन सभी लोग इस तरह की नाराजगी अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जाहिर करते हैं। तो एक बार फिर आज हिंदूवादी संगठनों की तरफ से इसको लेकर के राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है, FIR दर्ज कराने की भी मांग की गई। निश्चित तौर पर शुभम, और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं विवादित टिप्पणी देते हुए नजर आते हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी सनातन धर्म पर, और हाल ही में भी विवादित बोल उनके सामने आए थे। जिसके बाद देखिए अब हिंदू संगठनों की तरफ से किस तरीके से रोष प्रकट किया गया है, मांगे उनकी देखिए किस तरीके से है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव से मांग की गई है कि निष्कासित किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए कि अखिलेश यादव को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में उनके साथ नहीं है तो उनको सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर करना चाहिए, उनको पार्टी में नहीं रखना चाहिए अगर अखिलेश यादव की पूरे मत में सहमति नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल देखिए जो सब राष्ट्रीय हिंदू संगठन है और अखिल भारतीय हिंदू संगठन है, तमाम संगठन है, इसको लेकर के अपनी अलग अलग जगहों से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, अयोध्या, वाराणसी, तमाम और मथुरा, ये तमाम जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया जाता है तो हिंदूवादी संगठन इस पर अपना रोष जरूर व्यक्त करते हैं और इसी चीज को लेकर के उनका। ठीक है शुभम, खबर पर नजर बना के रखे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार इसको लेकर अब कहीं न कहीं नारेबाजी भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, माता लक्ष्मी पर विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर भावनाओं को आहत किया है। तो देखिए लगातार अब विवादों में घिर गए, एक बार फिर से चौतरफा एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने विवादित बयान को लेकर के, और लगातार विवादित बयानों को लेकर जाना जाता है उन्हें। सारे गुण संपन्न जो होते हैं वो देवी में दिखते हैं, इसलिए उनको 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ का बनाया जाता है। ये चीज उनको समझना चाहिए। और मैं समझ रहा हूं कि इस तरह की अपमानजनक बात देवी देवताओं के बारे में बोलना और किसी की आस्था पर चोट करना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शोभा नहीं देता और अखिलेश जी को चाहिए कि इस पर उनको उचित निर्णय लेना चाहिए। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर फिर सियासत जारी है, तो बीजेपी और एसपी आमने सामने आ गई है। देखिए लगातार वो
हिंदू धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर हमला कर रहे। और मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है। सपा की पत्नी को भेज दिया केदारनाथ दर्शन करने और स्वामी को कह दिया कि यहाँ हमला करो। मुझे लगता है सोचे समझे ढंग से सपा कर रही, पर इस खेल में वो खुद ही उलझती जा रही। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनका खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, संजय निषाद के बयान के लिए कौन प्रमोट कर रहा है, डिप्टी सीएम पूर्व जो थे दिनेश शर्मा, उनके बयान के लिए कौन किसको प्रमोट कर रहा है। देखिए, ये सब बातें कहना बहुत आसान होता है। ये जितने भी बयान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हों या समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल की तरफ से आए हों, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट मत है, वही मत है जो लोहिया जी कहते थे, नेताजी कहते थे, सभी धर्मों का सम्मान करना।